साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में बहुत सारी भावनाएं हैं, जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, क्षमा भाव, दोस्ती, द्वेष। इतनी सारी भावनाओं में हम हजारों संबंध निभाते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और मित्र। ये सब संबंध हमारे जीवन में अलग अलग रूप में आते हैं। प्रकृति का नियम यही है कि जन्म हो या मृत्यु, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। जब यही सत्य है तो तुम क्यों किसी के लिए द्वेष अनुभव करते हो, ये तुम्हारा प्रश्न हो सकता है। जब तुम किसी पथ पे चल रहे हो और तुम्हारे पैर में कंकड़ चुभ जाए, ऐसे में एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि तुम उस कंकड़ को पथ से हटा देते हो, ताकि बाद में आने वाले किसी व्यक्ति को फिर से चोट ना लग जाए। उसी तरह तुम अगर ऐसे पथ पे चल रहे हो जिसमें कई कांटे हैं, तुम उन कांटों से बचते हुए निकलना जानते हो, लेकिन फिर भी दूसरों के बचाव के लिए उन कांटों को पथ से हटा देते हो। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति की विशेषता है जिसमें प्रेम भावना है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं परिस्थिति में सिर्फ स्वयं को बचाने में केंद्रित होते हैं। ऐसे व्यक्ति में स्वयं के लिए सहानुभूति होती है, लेकिन यह प्रेमपूर्ण व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो इसी तरह विभिन्न परिस्थितियों में कोई सिर्फ स्वयं के लिए सहानुभूति रखता है या उसमें सबके लिए प्रेम भावना है। इसी के आधार पर उनका कर्म निश्चित होता है। उनके व्यवहार से ये प्रत्यक्ष होता है कि उन्होंने जीवन के सत्य को कितनी गहराई से समझा है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ये समझो कि जीवन में जो भी घटित होता है उसका एक कारण अवश्य होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्म के अनुसार ही होता है। सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं उनमें से मनुष्य सबसे उत्तम है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य में अपनी प्रतिक्रिया, अपने व्यवहार चुनने की चेतना है। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुमको जो जीवन मिला है उसे तुम आनंद से अनुभव करो। तुम अपने जीवन का महत्व जानो, अपनी चिंताओं को त्यागो, प्रसन्न रहो, सबका भला करो। जिनसे तुमको कष्ट है उनसे दूर रहो और अपनी सारी कठिनाइयों को मेरे चरणों में समर्पित करो। तुमने मेरे मन में स्थान प्राप्त किया है, मुझे भी अपने हृदय में स्थान दो। तुम्हारे लिए सब मंगलकारी होगा, तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। विश्वास रखो। जय साई राम।